Hello friends, welcome to today's video. Today is 9th नवंबर और अभी दोपहर के 12 बज के। तो हम लोग आज पहली बार आपके सामने मैं लाइव मार्केट में काफी दिनों के बाद वापस से एक बार आया हूँ। मार्केट का आपको एक ब्रॉडर व्यू देने के लिए और कैसे क्या मार्केट में काम हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि अपना कोई एक अच्छा सा ट्रेड आज बना सके और आपके साथ में शेयर करें। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा जो मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट एवरी डे आज से आपको मैं दिया करूंगा। तो अब एक बार चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर में और हम लोग देखते हैं मार्केट ने किस तरह क्या पहले काम किया था। क्योंकि 2 दिन हमारे यहाँ छुट्टियां थी, सॉरी कल के दिन हमारा गुरु नानक जयंती था, लेकिन वर्ल्ड मार्केट खुले हुए थे और हमने देखा अ, अपने यूएस मार्केट के अंदर में काफी अच्छी बढ़त थी। मोर देन 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट मंडे को हमारा जो कारोबार हुआ था उसके बाद 2 दिन का काम अमेरिका में हो चुका है और दोनों दिन अमेरिकन मार्केट ने मिनिमम 1-1% की तेजी करी है। हम लोग अभी आज सुबह हमारा एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा था 18,400, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग वहां नहीं खुले और हम लोग जो है 18,250 के आसपास हम लोग काम किए। अब यहाँ से किस तरह आज काम हुआ है और आगे हमको कैसे क्या रणनीति अपनानी है उसको देखते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा डॉलर इंडेक्स, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स पिछले 2 दिन से लगातार नीचे गिरते जा रहा है। ये अपना फ्राइडे का था, फिर ये मंडे का और ये ट्यूसडे का, और अभी भी लगभग लोअर लेवल पे काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी इंडियन करेंसी भी जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। डॉलर इंडेक्स के साथ में बहुत दिनों के बाद ये सिंक्रोनाइज होकर के नीचे की तरफ गिर रही है। पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं लगातार नीचे है। अब एक थोड़ा सा बाउंस बैक आज दिखाई दे रहा है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें काफी हद तक हमको दिखाई दे रहा है एक कमजोरी का संकेत है। अब हमारा जो है, एक बार मैं आपको पहले लेवल्स वगैरह दिखाने के पहले आपको मैं एक बार सीधे चार्ट्स पर लेकर चलता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्क्रीन है। अ, इसमें डेटा, लाइव डेटा चलते हैं। आज निफ्टी हमारा ओपनिंग हुआ था 18,296 में और उसके बाद लगातार नीचे की तरफ चल रहा है। ये हमारा इंट्राडे का है, 15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ से हम देखें कंटिन्यूसली इसमें एक नीचे करेक्शन था। तो जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो पूरा मेकअप हो गया है और हम नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या, हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट टर्म का अपना रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं। ये है हमारा रिट्रेसमेंट जो लगभग 50% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो करना चाहे तो निफ्टी यदि 62% करता है तो 18,155 यहाँ तक आ सकता है और थोड़ा बढ़ाना चाहेगा तो 18,120 तक भी आ सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का भी सेम वही स्टोरी है। गैप अप हम लोग ऊपर खुले हैं और 41,940 पे खुल के हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं नीचे। कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी तक बैंक निफ्टी देखिए प्लस में, ग्रीन है, निफ्टी हमारा रेड में है। तो इसमें स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली है, हालांकि ये भी नीचे की तरफ चल रहा है। इसका भी हम एक बार रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। ये जो चाल इसकी बनी है यहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है एक बार। तो ये हम लोग जब डे ट्रेडिंग का देखते हैं तो छोटे नजरिए में हमको देखना पड़ता है। फिलहाल 38% पे सपोर्ट ले रखा है। हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, हो सकता है और फर्दर करेक्शन करना हो तो 41,500 तक जा सकता है। अब आपको दोस्तों एक दो बात बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज सुबह जब मैं टीवी देख रहा था, मैं सुबह रोज एक बार टीवी न्यूज भी चेक करता हूँ कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंटली टीवी न्यूज चैनल पे सारे एंकर्स लोग बहुत बुलिश साउंड कर रहे थे। हम तो बहुत पहले से ही है, आप जानते हैं, और हम भयंकर वाले बुलिश हैं। लेकिन जब टीवी में सभी एनालिस्ट और एंकर्स बोलने लगते हैं तो मार्केट का काम है एक बार हमारा भरोसा तोड़ना। उनको मालूम है, जितने भी छोटा नजरिया रखने वाले जो डे ट्रेडिंग करने आते हैं, जिनको पेशेंस नहीं है और जो आज का काम आज निपटाते हैं, उनको ये थोड़ा सा अपने चंगुल में फंसाता है और उल्टा पुल्टा जैसा भी इसको काम करना था वो करता है, जो ब्रॉडर मार्केट व्यू के विपरीत हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसका हमको ध्यान रखना है। तो हम लोग जरा उसी को, आज हमने देखा गैप अप खुला, सबने एक ही चीज का धुन लगाया जो आपसे हमने मंडे को कहा था कि हम 6 दिन, लगभग 6 दिन अब 18,000 के ऊपर के क्लोजिंग दे चुके हैं। तो हमारे लिए अब एक 18,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो अब हमारे लिए निफ्टी का जो नया चाल है
या नया हमारा मापदंड होगा वो 18,000 से अब शुरुआत हो जाती है। यानी 18,000 के नीचे की क्लोजिंग बने तो हमको एक बार के लिए नमस्ते होके साइड कर देना चाहिए, मार्केट से आउट हो जाना चाहिए और उसी को मेंटेन करके चलना चाहिए। सेम हमने देखा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने हमको 41,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमको दे रखी है कन्विंसिंगली, तो उसका भी एक नया लेवल 41,000 हो गया है। अब इससे हमको क्या समझना चाहिए? पहली बात, हम जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो हम उस जगह पर हैं जहां हमारे पास 18,200 यानी लगभग 200 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस से हम दूर हैं। लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 18,600 है, जो कि 400 पॉइंट ऊपर है। यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मिनिमम हमारे पास अभी हाथ में है। तो ये बहुत फेवरेबल है। यदि हम कोई भी पोजिशनल अपना सौदा बनाते हैं तो यहाँ अच्छा काम हो सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले हम एक बार आज के लेवल्स को देख लेते हैं। ये हमारा लेवल है 18,380 और हमने देखा है कि निफ्टी का हमारा जो आज का ओपनिंग था, वो हमारा ओपनिंग के बाद उसने जो हाई लगाया था वो 18,295, यानी हम लोग लगभग इस जोन में ही जा करके यहां से नीचे आ चुके हैं। आज का हमारा लोएस्ट लेवल भी 18,025 है, यानी 18,000 के ऊपर की आज की भी हमारी सपोर्ट बनी हुई है। वीक के हिसाब से देखते तो वीकली में हमारे को जब तक हम 18,075 के ऊपर हैं तब तक हम न्यूट्रल जोन में हैं, जब तक हम 18,175 के ऊपर हैं तब तक हम बाई जोन में हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग 18,175 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग बाई जोन में हैं, इसमें कहीं कोई घबराहट नहीं है। और हमारे इस लेवल के हिसाब से भी देखें तो अभी डे के हिसाब से देखें तो हम थोड़ा सा सेल बिलो दिस पॉइंट के नीचे हम लोग एक बार ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा 100 पॉइंट का हाथ में हमको कुशन रखना होगा। हो सकता है 100 पॉइंट नीचे करेक्शन दे दे, जैसा मार्केट चलता है हमको वैसे चलना है। फिलहाल हम यदि आज की बात करें तो इस वक्त हम नो ट्रेड जोन में हैं, हम लोग इसी दायरे में हैं और बाजार यहीं पर ही घूम रहा है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी सेम स्टोरी है। बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रेंथ अच्छा दिखाया है। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होने के बाद 940 41 940 तक गया, यानी ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर दोनों के बीच रेंज में काम किया है। अभी भी मैं जो देख रहा हूं 41,725 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी पहली बात, हम डेली बेसिस पर देखें अभी तक हम बाई जोन में हैं, वीकली पर देखें तो भी हम बाई जोन में हैं, और मंथली पर देखें तो भी हम बाई जोन में हैं। तो ये हमको अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी यहाँ से बैंक निफ्टी कोई बड़ा धमाल कर सकता है, इसकी संभावना है। अब ऐसे में हमको सौदे कैसे बनाने होते हैं? तो हम जो है, ये आपके फ्यूचर्स के लेवल है, हमने आपको दे दिया। आज थोड़ा ट्रेड स्टार्टअप भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डेली बेसिस में आपके पास इतने समय से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको एक चीज बता दूं, मैं देखिए मेरा वीडियो बनाता हूँ कॉमन पीपल के लिए, आम आदमियों के लिए, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनको थोड़ा एक गाइडिंग फैक्टर मिल जाए। तो जितना वो देखेंगे समझेंगे, उनका ट्रेडिंग का सेटअप जो है बेटर होते जाएगा। तो हम लोग डेली बेसिस का जो लेवल आपसे शेयर करते हैं, सबसे पहले उस लेवल के दायरे के बाहर यदि मार्केट जाता है तो कोई नई दिशा की हमको इंडिकेशन मिलती है। नीचे का लेवल यदि क्रॉस करके सस्टेन कर ले 1 घंटे से ज्यादा, तो हमको मालूम चल जाना चाहिए कि अब बाजार नीचे की तरफ का एक बार मूवमेंट ले रहा है। उसी तरह यदि ऊपर का लेवल हाईएस्ट लेवल के ऊपर यदि सस्टेन कर लेता है 1 घंटे से ज्यादा, तो हमको समझ जाना चाहिए कि बाजार अब ऊपर का दायरा ले रहा है। तब तक के लिए हम जो आपको डे का रेंज देते हैं, जितना लोअर रेंज में आता है वहां बाई करना है, क्योंकि वहां आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। एज अ डे ट्रेडर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, प्रॉफिट का दायरा बढ़ हो जाता है। उसी तरह से हम यदि हाईएस्ट लेवल पर आते हैं तो आपको प्रॉफिट्स को बुक भी करना है। यदि बाई पोजीशन है वहां आप शॉर्ट सेल करना चाहे तो कर सकते हैं, और वहां पर आपका अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस सिर्फ 25-50 पॉइंट का रहता है ऊपर की तरफ में, बाकी नीचे का सफर कम से कम 2 से 3 गुना का तो हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड करिए, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। उम्मीद है आपको काफी फायदा होगा। अब हम एक बार वापस से चार्ट पे आते हैं और हम देखते हैं आज हमारे स्टॉक्स में क्या है। यहाँ हमारे जो स्क्रीनर मेरा है, इसमें सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट देख लेते हैं
कितना सुंदर बेहतरीन कैंडल बनाया है इसने। ये मेरे रडार में हमेशा से है। आपको मैं हमेशा इसके बारे काफी तारीफ करता हूँ कि अडानी पोर्ट आपके बाय लिस्ट में होना चाहिए। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो मेरा स्टॉक्स का जो वीडियो लिस्ट आपको मैंने दिया था दिवाली के करीब 10 दिन पहले या 1 वीक पहले, तो उसके अंदर आपने देखा था कि अडानी पोर्ट्स हमारा उस लिस्ट में था। तो जिन दोस्तों ने उसके ऊपर काम किया है, उस पर ध्यान दिया है, तो उनको जरूर फायदा हुआ होगा। ये मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब इस चीज को जानते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार मेरा वो वाला एक बार दिखा देता हूँ। दिवाली पिक्स जो है, ये है हमारा दिवाली। देखिए, दिवाली स्टॉक बास्केट हमने आपसे दिया था आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भारत फॉर्ज, क्यूमेंस, कॉनकॉर, अडानी पोर्ट्स, एबीएफआरएल, क्रॉम्पटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवल, यूनाइटेड ब्रूअरीज। सीमेंट का हमने आपसे जिक्र किया था। हर बार करता हूं कि मैं बहुत बुलिश हूं, और स्टील पे आपको मैं हर बार कहता हूं बहुत बुलिश हूं। लंबा लिस्ट दे नहीं सकता, इसे सेलेक्ट 2-3 स्टॉक्स का नाम दे दिया है। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि आप पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू स्टॉक्स में आप अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, बहुत आपको उसमें फायदा होगा। अब हम देखते हैं चार्ट्स के ऊपर में आज का डे। अडानी, अडानी का यदि हम बात कर ले तो देखिए, हम जब बात किए वो ये जगह था, तो यहाँ पर हम एक बार इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ ले, 800 रुपए के आसपास था। आज हम 900 रुपये में है, यानी हमको 120 रुपया, 100 रुपए की चाल, 100 रुपए की चाल का मतलब करीब करीब 12 से 15% हमको चाल मिल चुका है। सेकंड, आप अडानी में देखिए, ये मेरा एक आपको मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अडानी का हमारा वीकली का ब्रेकआउट जो है वो करने जा रहा है। ये हमारे पहले एक बार वीकली ब्रेकआउट हुआ था, फिर उसका रीटेस्टिंग हो गया है। अब ये इस बार यदि इस वीक में ब्रेकआउट कर देता है तो इसका वीकली ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाता है। सेकेंड, हम मंथली में देखें तो ऑलरेडी मेरा ये अदानी ब्रेकआउट स्टॉक है, जो हमारा 2018 का हाईएस्ट लेवल था, उसको इसने क्रॉस किया था 2021 में दिसंबर में। तो हमारे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था। उस समय 450 का लेवल था। हमारा पहला टारगेट 900 रुपए का था, जो हम अचीव कर चुके थे। अब यहाँ कंसोलिडेशन किया है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसा इस स्टॉक का कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है, उसको देख के मुझे लगता है ये खूब आराम से कर लेगा और यहाँ हमको और तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये आपके सामने में है आज का स्टॉक, और मैं एक बार आपको अब अडानी पोर्ट्स का आपको मैं आज का लेवल्स आपको मैं शेयर करता हूँ। तो अडानी पोर्ट्स का लेवल हमारे पास है, ये रहा अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का आज हमारे लिए बाई अबव 855 था, हाईएस्ट लेवल 875 है। यानी 875 के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा टिक जाता है तो अडानी पोर्ट हमारे लिए पूरा दिन अब इसके नीचे नहीं आएगा। यानी अभी भी अडानी पोर्ट जहां पर खड़ा है वहां से मेरा स्टॉप लॉस अब 870 पकड़ लेते हैं, 869। इसको पकड़ के आप आज भी राइड कर सकते हैं 1-1% की चाल के लिए, और हर 1-1% के ऊपर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने एक अडानी का सेटअप के बारे में बताया था, तो ये आप फिर से एक बार देख लीजिए। अभी फिलहाल अडानी पोर्ट्स हमारा, मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 5 मिनट कर लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा। आज का जो लेवल था 870 था, तो मैं एक बार इसमें लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 870 के आसपास का, 874 प्रिसाइसली यही था हमारा लेवल। देख लेते हैं एक बार हम, 874.75 में 875 कर लेता हूँ, और ये हमारा एक रेड जोन बना देते हैं इसको हम, फर्स्ट क्लास। ये देखिए, सुबह मार्केट खुला है, 15 मिनट्स का चार्ट पे देखते हैं तो आधे घंटे के बाद ही इसके ऊपर निकल गया है, और ये इस 10 बजे करीब अपना हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर चुका है। और 10 बजे के बाद अभी बज रहे हैं 12:30, यानी 2.5 घंटे हो गए हैं और ये ऊपर ही काम कर रहा है। तो इसकी बहुत बड़ी अब गुंजाइश बन गई है कि आप इसको आराम से जो राइड कर सकते हैं, मैंने आपको जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से। तो ये आपके लिए आज का एक बहुत बेहतरीन ट्रेड स्टॉक हो गया है। सेकंड, अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आया है एक कॉनकॉर, मैंने देखा था आज, ये रहा कॉनकॉर। तो कॉनकॉर का सेटअप जो है इसमें देख लीजिए आप, ये मेरा पहले का जो एक ड्रॉ किया हुआ था
उसके ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट करके उससे बाहर निकल चुका था। और इसका हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है, एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। रिमूव टूल्स, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। कॉनकॉर, ये है हमारा कॉनकॉर का वीकली चार्ट, और ये है मंथली। मंथली में हम देख रहे हैं कॉनकॉर 2015 का जो इसका हाई था वो 823 का था। उसको इसने अटेम्प्ट किया एक बार 2018 में, फिर इसको इसने अटेम्प्ट किया 2019 में, फिर कोविड आ गया, वापस गिर गया। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है 2021 में। तो 2015, 2021 6 ईयर का यानी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो गया है। इसके बाद आप यदि वीकली में देखेंगे तो वीकली में ये यहाँ से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर चुका है, वापस ऊपर गया, फिर रिटेस्ट कर दिया है। तो यहाँ हमारे लिए देखिए ये एक जो पॉइंट बन चुका है, ये लाइन हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है। तो आइडियली अब हमारे लिए ब्रेकआउट का जो पॉइंट था हमारा, वो था 623। तो इस पॉइंट को हम स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड करेंगे, यदि हमारा बड़ा नजरिया है। इसके बाद हम आपसे लेवल शेयर करते हैं, आप इसको लेके चलाइए आराम से। ये हमारा वीकली के हिसाब से हम देखें तो हमारा पिछला वीक का जो लो था 785 समझ लीजिए आप इसको। तो 785 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आप इसको चलिए, 785 का स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डेली बेसिस में प्रीवियस डे का जो आपका लो है, इसको आप स्टॉप लॉस बना के आप इसको राइड करिए। तो ये बहुत सुंदर ब्रेकआउट है, टारगेट बहुत बड़े बनने की संभावना है। जब भी इस तरह से बाहर निकलते हैं थोड़ा दिक्कत करता है कभी कभी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इस पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, तो 705। तो 705 को आप आइडियल अपना एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं, यदि आपको थोड़ा सा और बड़ा नजरिया है तो स्टॉप लॉस क्या है, देखिए दोस्तों, ये अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि आप कितना रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रख के करिए। फिलहाल आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारे रिकमेंडेड लेवल से बात करें तो अभी हमने इसको जो है ये हमारा था दिवाली के पहले। आ, हमने आपको जब रेकमेंड किया था उस समय ये करीब करीब 700 के आसपास का, 720 के आसपास था। अभी 810-20 हो चुका है, यानी 10% से ऊपर की चाल आ गई है। लेकिन राइड करना है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आप इसको आराम से इस पर काम करें। अब हम लोग देखते हैं पीएसयू बैंक्स के बारे में हमने आपसे बात किया था, और मेटल इंडेक्स के बारे में बात किया। एक बार मैं आपको आज देख लूं आज कौन से सेक्टर चल रहे हैं। तो ये हमारा सेक्टर का मूवमेंट है, इसके अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आज हमारा सेक्टर पीएसयू बैंक लीड कर रहा है फिलहाल इस समय। तो पीएसयू बैंक्स के अंदर सबसे बेहतरीन काम कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए लगातार वीक ऑन वीक बेसिस कितना बेहतरीन कैंडल है। मैं आपसे कैश के स्टॉक्स की बात ज्यादा नहीं करता हूँ, ये ट्रेडिंग के स्टॉक्स नहीं होते हैं, ये आपके पोजिशनल होते हैं। एक हमने आपसे पीएनबी की बात की थी, पीएनबी देखिए, ये पीएनबी अपना हमारा जो प्री दिवाली पिक था 35 रुपीज के आसपास का, अभी 45 हो चुका है, 10 रुपीज की चाल आ गई है, यानी लगभग 25% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। अभी भी इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर में बहुत गुंजाइश है अब इसके अंदर और भी आगे जाने का। तो कम से कम हम पहला टारगेट इसका ले सकते हैं 50-51 के आसपास का, ये हमारा इनिशियल शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। फिर हमने आपसे और जो बात बैंक शेयर किया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसका हमने आपसे जब शेयर किया था उस समय ये था अपना 130 के आसपास, अभी हो गया 165, 35 रुपीज, यानी इसमें भी 20 से 25% की चाल मिल चुकी है। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का तो कोई अब क्या कहें इसके बारे में, इस जगह पे था 235 के आसपास में, अभी है 312। तो देखिए दोस्तों, पेशेंस रखते हैं, कन्विक्शन रखते हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। एक हमारा आपको स्टॉक दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और आईडीएफसी, इन दोनों के अंदर भी देखिए उस समय लगभग 54 के आसपास था, अभी 58 चल रहा है। इसमें ज्यादा चाल नहीं आई है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से बहुत चाल बन चुकी थी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आप देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से इसका यहाँ से इतना समय का ब्रेकआउट ही कर चुका है, यानी 53 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है। पहला टारगेट हमारा इसका ये जो रेंज है 62,
ये लगता है देख करके इस महीने ही आ जाएगा, और उसके बाद 65 है, उसके बाद फिर ये अपना नया चाल चलेगा। तो ये हम जो देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत बेहतरीन सेटअप है। मंथली में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है, वीकली में भी अच्छा खासा चल रहा है, स्ट्रेंथ जबरदस्त है, और डेली में तो अभी जस्ट ये फिर नया रेंज निकलने के लिए तैयार हुआ है आज। तो आज संजोग से इसका ओपन लो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन आपको इसमें चाल मिल रहा है। ये हमारा आईडीएफसी को भी देख लेते हैं। तो आईडीएफसी इसका भी सेम है। एक इसका जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो गया था पिछले महीने, अपना यानी अक्टूबर मंथ में। हमने जब रिकमेंड किया था आपको, उस समय इसका ये जो एक 2016 का इसका जो हाई था, उसका इसने ब्रेकआउट पहली बार किया है। इसने अटेम्प्ट किया था इसको एक बार 2022 में, लेकिन फाइनली इसने इस मंथ यानी अक्टूबर में इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट करके 1 2 3 4 5 5 वीक से ब्रेकआउट के ऊपर टिका हुआ है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो ये 3 वीक इसको ऑलरेडी हो गया, 1 2 3 4, ये 5वां वीक चल रहा है। तो आईडीएफसी लिमिटेड भी अपना बहुत बेहतरीन सेटअप में है। तो अभी इसके ऊपर में आप आराम से सवार रह सकते हैं। टारगेट्स की यदि हम बात करें तो खूब आराम से हमको पहला जो इसका प्रीवियस हाई था वो ये है, ये 91 रुपीज के आसपास का। उसके बाद हमको दूसरा टारगेट मिलेगा 103 का। लेकिन जो इसका सेटअप देख के लग रहा है बहुत बेहतरीन स्टॉक है। अब इनके अलावा मैं आपको थोड़े लेवल्स वाले अपने स्टॉक शेयर करता हूं। ये हमारा आज का सेटअप में कॉनकोर का लेवल था 803। तो 803 कॉनकोर का इस समय हम लोग जो देख रहे हैं, एक सेकंड में चेक कर लूं। कॉनकोर अभी फिलहाल 810 रुपए में ट्रेड कर रहा है, और इसका मैं एक बार लेवल लगाता हूं 803 का, तो भी मैं देख लेता हूं कि क्या स्टेटस बनता है इसका। रेड लाइन। तो एक सेकंड मैं आपसे जरा अब इसका भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये है कॉनकोर का स्क्रीन शेयर। ये देखिए कॉनकोर का आज का चार्ट है। ये भी शुरुआती 15 मिनट का मैंने कैंडल लगाया है। तो पहला 45 मिनट यानी 10 बजे के बाद इसने भी आज अपना हाईएस्ट लेवल का ब्रेकआउट दिया है, पूरे दिन इसके ऊपर सस्टेन किया है। यानी अब ये डिप जो मिला है ये आपको अच्छा मौका दे रहा है फिर से एंटर करने का। हम 803 हमारा है, नजदीकी है, यानी 801 हम 801 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अभी 810 है, यानी 1% का स्टॉप लॉस है। और हम इसमें पहला जो हमारा हाई रेंज है 826 का, वो हमारा रहेगा। इसके बाद फिर आगे में 1% का आप ट्रेल करके चल सकते हैं। तो कॉनकोर का सेटअप आपको हमने दिखा दिया है। हमारा ये आज का जो लेवल है उसको ये क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तीसरा सेटअप हमारा है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। इसका हाईएस्ट है 43.65। अब एक बार जरा हम इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है आज। तो हमारा ये स्टॉक है पीएनबी। पीएनबी आ गया। हमारा हाईएस्ट लेवल हमने आपसे शेयर किया था वो था 43.65। अभी चल रहा है 45.45। इंट्राडे में देख लें तो सुबह से ही बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। और हम एक बार इसमें भी लगा लेते हैं 43.75। ये हमारा रेड लाइन लगा दिए हैं। तो अब हम 43.75 के ऊपर जब तक है तब तक आज हमको दिक्कत नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा असुविधा हो गया था, कोई नेट में कुछ दिक्कत आई थी। एक बार हम ज़रा फिर से चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत ये सब टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये अपना हम लोग पीएनबी की बात कर रहे थे। पीएनबी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमारा डेली का भी देखिए तो अपना रेंज के बाहर निकल गया है। एक हमारा लॉन्ग टर्म लाइन लगा हुआ था, ये बराबर एक जगह अटक रहा था, उससे पहली बार बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ये हमारा एक पॉइंट है हाईएस्ट 48.20 का। तो 48.20 के ऊपर जब भी पीएनबी हमको क्लोजिंग दे देता है उसके बाद एक नई बड़ी तेज़ी के लिए ये अग्रसर हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। तो इसके अंदर में फिर हमको टारगेट काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे, जो कि हमको लगता है पहला टारगेट हम आसानी से 55 तक जा सकते हैं। यानी यहाँ से 10 रुपया बढ़ने का और गुंजाइश कम से कम है
चाल और बड़ी मिलेगी, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। वीकली फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन इसका हो चुका है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने को स्टॉप लॉस इसका खूब आराम से आप 43.75 का लगा करके आराम से राइड कर सकते हैं। ये आज पहली बार वीकली का ब्रेकआउट दे रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। और जिस तरह से हमारा इस मंथ का मूवमेंट चल रहा है, हो सकता है ये महीना भी इसका बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में एक पियर्सिंग बुलिश कैंडल बन रहा है जो बहुत अच्छा माना जाता है, और अपना एक बहुत लंबे टाइम के सपोर्ट जो इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकालने की तैयारी कर रहा है। अभी तक देख के लग रहा है निकाल लेना चाहिए, लेकिन हम अपने लेवल्स के आपसे रोज़ जीते हैं, रोज़ चलेंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा आता है और देखते हैं क्या सेटअप है। तो नेटवर्क थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है लगता है, मैं थोड़ा फटाफट इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करता हूँ। नैल्को में देखिए मेरा मंथ का हाईएस्ट लेवल था 75.50, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है कि नहीं इसको हम देख लेते हैं एक बार चार्ट्स के ऊपर में। तो ये हमारा है नैल्को। नैल्को के अंदर में डेली का हमारे को कल हमको मिल गया था मंडे को 75.90, यानी जस्ट अबव द लेवल 75.50 का। अब यदि हमको आज और कल 2 दिन और हमको ये 75.50 76 पकड़ लेते हैं, 76 के ऊपर हमको यदि 2 दिन का क्लोजिंग मिल जाता है तो हम इसको कंफर्म ब्रेकआउट मानेंगे जो है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि नैल्को में एक हमको बड़ा कुछ होने का, धमाका होने का लग रहा है, तो इसके ऊपर विशेष आपको ध्यान रखना है। तो पोजीशन बनाते हैं तो हमारे लेवल्स को देख करके आप आराम से स्टॉप लॉस को लगा करके आप इसको सवार हो सकते हैं। ये है नैल्को आपके स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। दूसरा है स्टील अथॉरिटी। स्टील अथॉरिटी का हाईएस्ट लेवल 8550 है इस महीने का, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टील अथॉरिटी है, सेल, एक सेकंड दोस्तों देखें, सेल, राइट। तो स्टील अथॉरिटी हमको मंडे को 8550 के ऊपर का क्लोजिंग मिल गया, जो हमारा हाईएस्ट लेवल था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। नाल्को की तरह ये सेम, लेकिन उससे थोड़ा बेटर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज इसका फॉलोअप अभी तक ठीक चल रहा है। लोएस्ट इसका आज 8580 है, यानी हमारा मंथली हाई के ऊपर ही इसका लोएस्ट है, और अभी तक ऊपर ठीक चला रहा है। और ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे कंसोलिडेशन सा हो रहा है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है उसके हिसाब से स्टील अथॉरिटी में कहीं कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। ये आप देखिए बहुत बेहतरीन निकाल रहा है, और काफी समय का ये हम लोग यदि इसका वीकली भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इतने हफ्तों का कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश किया है, इस बार पहली बार जो है। तो यहाँ से अब हमारा पहला जो लॉजिकल टारगेट बन जाएगा वो हमारा करीब करीब 90 के आसपास का, और दूसरा 101 का। तो ये हमारे पास सामने में इसकी जो सपोर्ट रेंज थी, इससे निकल के नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने के लिए एकदम तैयार है। तो आप लेवल्स को देख करके काम करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं और हमारे पास कोई स्टॉक है क्या रडार में। टाटा स्टील, टाटा स्टील 108 के ऊपर का है। इसको देख करके मेरे को लग रहा है लेवल्स को अभी तक ये मंथली क्लोजिंग हमको नहीं दिया है, ये एक बात है, लेकिन है हम नजदीक में। स्टील एज ए सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमको बहुत क्लोजली वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए, तो उसके अंदर हमको ये टाटा स्टील को एक बार देख लेते हैं, फिर भी हम टाटा स्टील हमारे लिए ये रहा। तो टाटा स्टील भी स्टील अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, बस ओनली कंसर्न है एक तो ये अभी तक मंथली हाईएस्ट लेवल को क्रॉस नहीं किया है, दूसरा हमारा जो एक जोन है ये हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है। तो अभी सप्लाई जोन के बहुत नजदीक है। अच्छी बात है, इस सुपर ट्रेंड को निकालने का कोशिश कर रहा है, साथ में 200 मूविंग एवरेज को डेली का जो है डीएमए को भी निकालने का कोशिश कर रहा है। तो एक बार हमको क्लोजिंग इसके मिल जाए 107 के ऊपर और 108.50, हम उसको 109 रुपए राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत बेहतरीन बन जाएगा, फिर ये अपने अगले चाल के लिए अग्रसर हो जाएगा। वीकली रेंज भी देखें हम तो इस दायरे में था काफी समय से, इसका हाईएस्ट 109.50 है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ 3 रुपया दूर हैं रेजिस्टेंस के पास से। थोड़ा सा कॉशियस होना है, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए,
और छोटा मोटा ट्रेड जरूर डाल के रखें, नहीं तो बहुत बार हम सौदा मिस कर जाते हैं। हम पुराना लेवल देखें तो 105 रुपए 80 पैसे का है, फिलहाल उसके ऊपर चल रहा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टाटा स्टील एक अपने अच्छा जो मूवमेंट आया था पिछले कोविड के बाद से, उसका करेक्शन पूरा निपटा चुका है। हम इसका करेक्शन भी चेक कर लें एक बार, तो ये करेक्शन इसका हमारा क्लियर हो चुका है। 50% का इसने करेक्शन लिया है। मंथली बेसिस पे एक डबल बॉटम इसने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो रीटेस्टिंग करने आना चाहे आ सकता है, लेकिन अभी जो बाजार की कंडीशन है, अब इसने नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा, ऐसा बहुत उम्मीद है, होने की संभावना है। तो टाटा स्टील में हम लोग आराम से इसको वॉच लिस्ट में कम से कम रख सकते हैं, और छोटा मोटा ट्रेड हम लोग इसमें जरूर हमको बने रहना चाहिए, क्योंकि मेटल एज अ सेक्टर पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स का आपके साथ शेयरिंग किया है। मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेता हूं कुछ और तो बचे हैं कि नहीं हमारे लिस्ट में। लेट मी सी फ्रेंड्स। नहीं। तो आज फिलहाल के लिए इस वीडियो को अब हम यहीं पर हम विश्राम देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का लाइव सेशन का वीडियो पसंद आया, जिसमें हमने आपसे कुछ मार्केट के बारे में बात किया, अभी निफ्टी के बारे में बात किया, और जाने से पहले एक बार हम निफ्टी को फिर से चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी हमारा फिलहाल एक 50% के रेंज को सपोर्ट को संभाल रखा है, ऊपर चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी अगेन 38% को संभाल के ऊपर चल चुका है, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से ये शेयर कर चुका हूं, आज फिर से शेयर करता हूं। मेरा ध्यान बहुत बुलिश है इस मार्केट में, मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। बस अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन रखिए और सवार रहिए। बाजार आपको वो नजारे दिखा देगी अच्छे वाले, वो रिटर्न दे देगी आने वाले साल में, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ से 2 महीने हम आपके साथ इस तरह से रोज जुड़ेंगे। मेरा प्रयास रहेगा रोज जुड़ूं, आपसे कुछ ना कुछ शेयर करूं जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करे, जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखें और आपको कोई ना कोई फायदा हो। तो यदि आपको लगता है हमारा वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, तो साथ में बने रहे, हमारे चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जब जब वीडियो अपलोड होगा आपको रिसीव हो जाएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिलहाल आपसे आज के लिए अब विदा लेता हूँ। अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।